बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एम्प्लॉय बोनस एस्टिमेट कैलकुलेशन करनी है, यानी हमें जो पे करना है एम्प्लॉयज़ को या स्टाफ का बोनस, उसका एस्टिमेट अमाउंट क्या होगा ये हमें इन्फॉर्म करना है कि अगर इतने एम्प्लॉयज़ हैं और सेल्स सैलरी का उनका क्राइटेरिया ये है तो उनका जो बोनस का अमाउंट बन रहा है, जिन जिन सैलरी पे जितना जितना अमाउंट कंपनी पे कर रही है, ये जो शेड्यूल बना हुआ है कंपनी का, उस हिसाब से इतना अमाउंट तकरीबन एम्प्लॉयज़ में तकसीम होगा, यानी दिया जाएगा बोनस अमाउंट जो है। तो उसका एक हिसाब किताब या कैलकुलेशन किस तरह से की जाएगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज की इस क्लास में मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, बोनस, सैलरी विद बोनस। अब यहाँ ये क्राइटेरिया दिया हुआ है, सैलरी रेंज जो होगी इस हिसाब से इतनी सैलरी पे ये बोनस उनको मिलेगा। ठीक है जी। अब जिनकी जो सैलरी है वो हमने यहाँ लिखी हुई है और अभी हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, पहले हम एस्टिमेट देख रहे हैं कि इतनी सैलरी है, जितने एम्प्लॉयज़ होंगे सारे हमने लिस्ट बनाई हुई है और उनकी सैलरी लिखी हुई है, और उनकी सैलरी के हिसाब से ये जो बोनस यहाँ बताया गया है कि इतनी सैलरी का ये बोनस है, तो उसका टोटल क्या होगा, यानी कितना दिया जाएगा अमाउंट यहाँ पर। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले बोनस से पहले कैलकुलेशन एस्टिमेट बोनस की क्या होगी ये देख लेते हैं। इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, लुकअप, ब्रैकेट ओपन। अब लुकअप वैल्यू इस ऑल कॉलम की जो वैल्यू है वो लुकअप वैल्यू है। कंट्रोल शिफ्ट फर्स्ट सेल पे क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, जहाँ तक डेटा एंट्री होगी वहाँ तक ये सिलेक्ट हो जाएगा इंटायर कॉलम। यहाँ पर आ गया ये लुकअप वैल्यू, कॉमा लगाएंगे। लुकअप वेक्टर, लुकअप वेक्टर में ऑल कॉलम जो फर्स्ट सैलरी रेंज बताई गई है, जिन सैलरी पे जितना बोनस दिया जाएगा वो सैलरी रेंज सेपरेट कॉलम जो है इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे। ये होगी हमारी लुकअप वेक्टर और फिर कॉमा लगाएंगे। रिजल्ट वेक्टर के अंदर जो बोनस का कॉलम आ रहा है इसको शो करना है, यानी इस सैलरी के साथ ये बोनस दिया जाएगा जो रिजल्ट वेक्टर होगा। तो ये लास्ट कॉलम बोनस का सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट लुकअप का क्लोज, ब्रैकेट सम का क्लोज और कंट्रोल शिफ्ट एंटर फॉर एरे। ठीक है जी। एरे की मैंने पहले भी क्लासेस आपको अपलोड करी हुई है। एरे अप्लाई करेंगे इस पर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो हमारा जितना स्टाफ है या जितना एम्प्लॉय रिकॉर्ड आपने यहाँ बनाया हुआ होगा डेटाबेस, और उनकी जो सैलरी आपने लिखी हुई है और ये सैलरी क्राइटेरिया बताया गया है बोनस का कि इतनी इतनी सैलरी का ये बोनस है, तो आपको इतने डेटा के अंदर जितना आपका यहाँ डेटा बना हुआ होगा ये देना पड़ेगा बोनस में टोटल अमाउंट। तो ये आप एक इन्फॉर्म कर सकते हैं या रिपोर्ट कर सकते हैं कि हाँ, जो भी आपने जो सैलरी वगैरह दी हैं बताई हैं उसका बोनस जो अमाउंट बनेगा अगर आप दे रहे हैं। ठीक है जी। कंपनी के जो ऑनर्स होंगे उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं या एचआर को बता सकते हैं कि इतना आपका अमाउंट जाएगा। ठीक है जी। ये फंड्स जो होंगे आपके इतने अमाउंट के इसमें आएंगे आपके। ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा टोटल, यानी हमने लगा लिया। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये टोटल सही आ रहा है। इतनी सैलरी का ये जो हमारा बोनस होगा अमाउंट उसका यही टोटल बनेगा। तो इसको हम सिंपल इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। सैलरी के हिसाब से हम यहाँ पहले तो चाह रहे हैं बोनस लिखा हुआ प्रिंट होकर आ जाए इस टेबल से, तो इसके 3 फार्मूले यूज़ कर सकते हैं। इफ़ कंडीशन से भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये बोनस प्रिंट हो जाए, जितनी सैलरी का जो बोनस बताया गया यहाँ पर प्रिंट करने के लिए इफ़ कंडीशन भी लगा सकते हैं, वी लुकअप भी लगा सकते हैं और लुकअप भी लगा सकते हैं। तो वी लुकअप ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि बाकी के जो स्टेप्स हैं वो प्रोसेस ज़रा बड़ा हो जाएगा इफ़ कंडीशन का और लुकअप का। तो वी लुकअप से ये सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल मैं सारी दे देता हूँ ताकि जिसको जैसा आसान लगे वो उस फार्मूले से वो काम करे। फर्स्ट सैलरी आ गई लुकअप वैल्यू में, यानी इस सेल को देखना है, टेबल एरे, ऑल कॉलम, सैलरी और सैलरी रेंज का जो कॉलम जिसमें सैलरी है ये और बोनस, इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। ये टेबल एरे हो गया। F4 कर देंगे क्योंकि यहाँ से ड्रैग करेंगे इसको तो C2, C3, C4 हो जाएगा कॉलम और रो नंबर, और ये टेबल फिक्स रहेगा। ठीक है जी। ये रेंज फिक्स रहेगी। फिर कॉमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स। अब यहाँ हमें क्या प्रिंट करना है, तो यहाँ हमें बोनस प्रिंट करना है। 1 हमने जो रेंज टेबल एरे बताई है वैल्यू, और सेकंड हो गया बोनस कॉलम, तो यहाँ कॉलम आ जाएगा 2, और इसमें यूज़ होता है अप्रोक्सीमेट मैच वी लुकअप का। ठीक है जी। एग्जिट मैच फिक्स मैच होता है, यानी 1 की जो वैल्यू होगी यहाँ तो 1 की वैल्यू है, जैसे 42,000 रुपये मिसाल के तौर पे 4,000 देने,
तो 42,000 पे 4,000 है। अब 42,000 से ऊपर और नीचे 4,000 नहीं है तो फिक्स मैच कहलाता है। और यहाँ जिनसे ग्रुप मैच होता है, अब 1,000 से 5,000 तक जो भी सैलरी उनको 500 देने, तो ये ग्रुप मैच है। अब 1,000 से 5,000 में 2,000 भी हो सकते हैं, 3,000 भी हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो वी लुकअप यूज़ करते हैं वो अप्रॉक्सीमेट मैच वाला यूज़ होता है, ग्रुप मैच। टैब दबा देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर। ठीक है जी। अब 35 से अबव है सैलरी, तो बोनस इनका जो 35 से अबव थी वो 35,000 से अबव 3,500 बोनस है। तो यहाँ प्रिंट हो गया, ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है जी। ये देखें इस तरह से जिसकी जो सैलरी होगी उस हिसाब से बोनस आ गया। सैलरी विद बोनस में आ जाएंगे इक्वल सैलरी प्लस बोनस, तो ये पे अमाउंट होगा, पेबल अमाउंट, सैलरी विद बोनस। एंटर और ड्रैग कर लेंगे इसको। और इसके बाद अब बोनस कॉलम को टोटल करके देखते हैं। तो हमारा ये जो एस्टिमेट बोनस हमने लगाया था स्टार्टिंग में पे करने से पहले, जो हमने रिपोर्ट की थी, इन्फॉर्म किया था, उसका टोटल और बोनस का यहाँ टोटल वो सेम होना चाहिए। अल्टर इक्वल कर लेते हैं, सम के लिए शॉर्टकट की, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। जो बोनस दिया गया है, जो फार्मूले से हमने कैलकुलेट के प्रिंट किया है, टोटल पे करना है हमें, वही अमाउंट आ गया जो एस्टिमेट किया था हमने शुरू में लुकअप और सम फार्मूले से। ठीक है जी। अब ये तो मैंने जो एग्जांपल दी है वो वी लुकअप से दी है। अब इसी को अगर आप अदर फार्मूले से भी देखना चाह रहे हैं तो हम इसको फार्मूले को एक और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। लुकअप सैलरी के बाद ऑल, इसको सिलेक्ट कर लें F4। ठीक है। सैलरी रेंज वाला जो सेल आ रहा है, फिर कॉमा, उसके बाद जो बोनस का आ रहा है ऑल, उसको सिलेक्ट कर रहे हैं F4, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सेम वही जो वी लुकअप से हुआ है वो लुकअप फार्मूले ने काम कर दिया। इन दोनों रेंज को सेपरेट सिलेक्ट करके F4 एब्सोल्यूट करेंगे और ड्रैग। ठीक है जी। सेम वही आ गया सारा अमाउंट हमारे पास, जो वी लुकअप से हुआ था वो लुकअप से हो गया काम। और यही काम अगर हम इफ़ कंडीशन से करते हैं तो फिर उसके लिए हमें कंडीशंस बार बार नेस्टेड इफ़ का यूज़ करना पड़ेगा। नेस्टेड इफ़ का यूज़ कर सकते हैं जो ओल्ड वर्जन 2010 या 13 का यूज़ करें। 2016 के बाद से इफ़्स फंक्शंस भी आ गया है जो इंट्रोड्यूस किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये होगा कि एक ही दफ़ा आप सेल सेलेक्ट करेंगे, बार बार इफ़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने कहा अगर ये लेस देन है 5,000 कॉमा, तो इनका जो बोनस है वो 500। अब लॉजिकल टू, जैसे इफ़ लगता है बार बार, तो इफ़्स के अंदर बार बार इफ़ की ज़रूरत नहीं है, बस आप सिंपल सिलेक्शन करते जाएं और कंडीशन टाइप करते जाएं। 10,000 का कितना है, 1000 है, फिर कॉमा, अगेन यही फर्स्ट सेल फार्मूला बारे में देख लें, फार्मूला शो हो रहा है। लेस देन होता है अगर 15,000 कॉमा, तो इनका क्या बोनस बनेगा, इनका होगा 1,500। फिर सैलरी, फिर लेस देन 20,000। ये थोड़ा मैंने बताया था टाइम कंज्यूम प्रोसेस होगा, इफ़ कंडीशन में टाइम हमारा लगता है थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने जो पहले आसान थे वो मैंने एक्सप्लेन किया आपको। फिर कॉमा लगाया, फिर उसके बाद अगेन सेल लेस देन 25,000 कॉमा 2,500, फिर सैलरी और लेस देन 30,000 कॉमा 3,000 प्रिंट करें यहाँ पर। और फिर वही फर्स्ट सेल सैलरी का कंडीशन फर्स्ट सेल से ही बनेगी। ठीक है जी। और फिर उसके बाद लेस देन 35,000 कॉमा, तो इनका होगा 3,500। अच्छा, लास्ट वाली जो कंडीशन आएगी वो यहाँ पर हम दे देंगे 35। ठीक है जी। 35 से कम होगा 25 तक, तो उनको जो मिलेंगे वो 3,000 मिलेंगे। और बाकी यहाँ से जो हम, और यहाँ पर इनका 3,000 हो जाएगा। और लास्ट वाली कंडीशन हम देंगे ग्रेटर देन। ठीक है। ग्रेटर देन 500, 35,000 से जो होंगे उनको 3,500 मिलेगा। और यहाँ पर ये कंडीशन देने के बाद पैकेट क्लोज करेंगे और इंटर। ठीक है जी। आ गया, ट्रैक कर लेते हैं इसको। अच्छा, इस फार्मूले में कुछ आंसर हमारे चेंज आ रहे हैं। उसमें हमने क्या मिस्टेक करी है, जो हमने कंडीशन शुरू करी थी ये हमें शुरू करनी है 10,000 से। ठीक है जी। और फिर इस पर 10,000 से लेस देन 5, और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा
15,000 से लेस पे 1000, और यहाँ पर 25,000 पे 1500 लेस, और यहाँ पर 30,000 से लेस पे 2000, और यहाँ पर 15 हो गया, अच्छा यहाँ पे 20 आएगा, सॉरी 20 हो गया, 20,000 से लेस पे 1500, और यहाँ पर आ जाएगा 25,000 से लेस देन पे 2, और यहाँ पर आ जाएगा 30,000 से लेस पे 2500, और लेस देन 35,000 3000, और फिर ग्रेटर इक्वल 35 पे 3500। ये बनेगा फार्मूला एंटर, क्योंकि फार्मूला जो भी हम लुकअप से कर रहे हैं, वी लुकअप से कर रहे हैं, इफ़ से कर रहे हैं, सेम आंसर होने चाहिए। ठीक है जी, अब हो गया सही, बिल्कुल सही आंसर जो सेम तीनों फार्मूलों से हमने कैलकुलेट करके देख लिया। तो ये था आज की इस क्लास के अंदर जो लुकअप किया हमने, और एस्टिमेट वगैरह लगाने का अगर हमें देखना है कोई कैलकुलेशन वगैरह का स्टेप्स, तो वो मैंने इसके अंदर समझाए। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।